आज हम एसएससी जीडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या आप कहना चाहते हैं? जैसे कि जानने का इच्छुक रखना यानी इच्छुक, तो उसे कहोगे जिज्ञासु। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया एक है हाँ, जानने का इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासा। जो अगर कोई जानने का इच्छा रखता है तो कहोगे इसके अंदर बहुत जिज्ञासा है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया करा जहाँ नदियों का मिलन हो तो उसे आप क्या कहोगे? जहाँ नदियों का मिलन होता है तो उसे संगम बोलते हैं। जो प्रयागराज में नहीं बोला जाता जहाँ पर 3 नदियों का मिलन होता है तो वहाँ संगम बोलते हैं। तो आप जाकर देख लेना याद को। नेक्स्ट प्रश्न दिया आपका करा जहाँ तक हो सके। तो जैसे नहीं कहता कि गाँव में जहाँ तक हो सके आप करो, तो यानी उस एक शब्द में बोलोगे यथासंभव। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया जहाँ, जैसे कि आपका एक शब्द लिखा है जल में रहने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं? जलचर। यानी एक शब्द में कहोगे जलचर। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है यहाँ ऊपर कर लेते हैं जनता द्वारा चलाए जाने वाला राज्य। तो एक शब्द में कहोगे जनतंत्र। क्या कहोगे? जनतंत्र। तो ये भी याद रखना है। और कई प्रश्न भगा दिए हैं देखो। छोटे कद का आदमी यानी कहोगे नहीं होते गांव में अगर कोई छोटे कद के आदमी है तो कहोगे बौना है। तो ये भी आपको याद रखना है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग तो आप टापू कहते हैं। जैसे जल में कोई घिरा है तो कहते हैं टापू है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दिया है कि नेक्स्ट आपका दिया क्या, मिटा देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आपका दिया खरा चार वेदों को जानने वाला। अगर कोई व्यक्ति है चार वेद जाना तो उसे कहोगे क्या? चतुर्वेदी। तो याद रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न है चार राहों वाला। तो उसे कहते हैं एक शब्द में कहोगे चौराहा। जैसे आपका एग्जाम एसएससी जीडी में पूछ लेता है, जैसे कि आपका दिया है घुलने योग पदार्थ को क्या कहोगे एक शब्द में? तो कहोगे घुलनशील। और नेक्स्ट प्रश्न आपके दिए किसी सभा संस्था का प्रधान करना। तो उसे एक शब्द में क्या कहना चाहते हो? कहोगे अध्यक्ष। हो गया। और नेक्स्ट दिया किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को क्या कहते हैं एक शब्द में? विशेषज्ञ। तो ये भी आपको रहने, जैसे कि आपका एक का विशेषज्ञ है यानी डॉक्टर जो होते हैं तो एक ही चीज़ की अगर दवा कहते हैं तो या तो नेक्स्ट दिया करा है किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता होना यानी प्रंगत होता है एक शब्द में कहोगे। और नेक्स्ट दिया किसी वस्तु बात की इच्छा रखने वाले को क्या कहोगे? यानी मान लो किसी बात वस्तु का वो इच्छा रखता है तो कहोगे इच्छुक है बहुत एक शब्द में। यहाँ देखो किसी बात पर बार बार जोर देना तो एक शब्द में कहोगे आग्रह। क्या कहोगे? आग्रह। किसी बात को जानने का इच्छा यानी जिज्ञासा कहोगे। इसके अंदर कहोगे बहुत जिज्ञासा है यानी किसी बात को जानने में। यहाँ पर दिया किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को क्या करना है? अनुमोदक। ये भी आपको याद रखना है। या किसी पद का उम्मीदवार होना तो क्या कहा जाता है? प्रत्याशी। तो आपको याद रखना है। जैसे आपको दे दिया कि किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र तो उसे कहेंगे हम क्या कर रहे हैं? त्याग पत्र कर रहे हैं एक शब्द में। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला तो क्या कहते हैं? अधिवक्ता। तो ये भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट ये दिया करा किसी नदी चीज का बनाना तो होता है कि जैसे अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो कहते हैं अगर कोई चीज़ हम बना रहे हैं तो कहेंगे कि हमने उसका क्या किया? आविष्कार किया। तो ये याद रखना है आपको। और नेक्स्ट आपको प्रश्न दिया है किसी का हंसी उड़ाना तो उसे एक शब्द यानी एक शब्द में क्या कहोगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी का हंसी उड़ाने का। तो ये आपको याद रखना उपहास करना। क्या करना? उपहास करना। तो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया करा किसी कार्य को बार बार करना तो वो नहीं कहते हैं कि अगर आप एक ही काम बार बार कर रहे हैं तो कहते हैं क्या कर रहे हो? अभ्यास करना। तो याद रखना है आपको। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया करा है किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता तो अनुदान कहते हैं। अगर आप किसी के काम में सहायता करा रहे हैं तो अनुदान करें। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट दिया करा किसी कथा के मध्य आने वाली दूसरी कथा तो अंत कथा बोलते हैं। उसी एक शब्द में बोलोगे अंत कथा। या किसी एक पक्ष से संबंधित एक पक्षी बोलते हैं। अगर कोई एक ही पक्ष की तरफ बात करे तो कहोगे एक पक्षी हो गया ये। तो ये गांव में बोला भी जाता है। लिखा है यहाँ पर कम बोलने वाले को एक शब्द में क्या कहोगे? मितभाषी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम एसएससी जीडी में जो पूछा गया प्रश्न है। यानी जो कम बोलने वाले को एक शब्द में क्या कहोगे? तो क्या कहोगे? मितभाषी। मितभाषी याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। कम जानने वाले को अल्पज्ञ बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी जीडी में पूछा गया। कम खर्च करने वाले को क्या कहोगे? तो कहोगे मितव्ययी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जितना हम बोलते हैं आप उसे जरूर तैयार करके जाएं। या देखो नेक्स्ट कठिन से प्राप्त होने वाले को कहते हैं दुर्बल। तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर नेक्स्ट दिया एक ही समय में उत्पन्न होने वाले
को क्या कहते हैं, समकालीन बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ तो कहते हैं स्थानांतरित। तो आप साइंस में जानते हैं कि स्थानांतरित आप पढ़े ही हैं, हो गया। ऊपर की ओर जाने वाला तो उदय क्या होता है, ऊर्ध्वगामी होता है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ईश्वर से अवस्था रखने वाले, ये ईश्वर से अवस्था रख, अस्तित्व का क्या कहते हैं, आशिक कहते हैं, क्या, अस्तित्व का। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न दिया, ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले को कहते हैं नास्तिक। तो ये भी आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, इंद्रियों को जीतने वाले को, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है। इंद्रियों को जीतने वाले को एक शब्द में क्या कहोगे? तो एक शब्द में कहोगे जितेंद्रिया, यानी जितेंद्रिया। तो आपको याद रखना है। इतिहास से संबंधित रखने वालों को ऐतिहासिक कहते हैं। तो ये आपको याद हो रखना है। आतंक फैलाने वाले को एक शब्द में कहोगे आतंकवादी। जो आतंक वो नहीं होते हैं कि अगर मान लो जम्मू कश्मीर में कोई फैला रहा है, आतंक फैला रहा है, तो कहोगे आतंकवादी है। तो हो गया, आपको याद रखना है। आकाश में उड़ने वाला, यानी अगर आकाश में उड़ने वाला, तो इसे एक शब्द में कहोगे नभचर बोलोगे। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो पूछा गया है, ये भी आपको तैयार रखना है। यहाँ तो नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला तो अवसरवादी बोलते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात बोलते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट, इसे भी आप तैयार कर जाइए। अपने बल पर निर्भर रहने वाला, तो यानी क्या होता है, स्वावलंबी। तो ये भी आपको याद रखना है। अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना, यानी निर्यात होता है। तो आप जानते हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को अपने देश से दूसरे देश की ओर भेज रहे हैं, तो कहेंगे कि हम निर्वात कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है, अपने देश से दूसरे देश में सामान जाना। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका दिया क्या, अपनी हत्या स्वयं करना, आत्महत्या। तो ये आप जानते ही हैं, आपको याद रखना है। यानी अध्यापन, यानी पढ़ाने का काम करने का वाला क्या कहता है, तो अध्यापक कहलाता है। तो जैसे हम कर रहे हैं यहाँ, तो अत्यंत लगन एवं परिश्रम वाला, तो क्या कहते हैं, अध्यवासी। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, अंडे से जन्म लेने लेने वाला क्या कहता है, अंडज कहलाता है। तो आपको याद रखना है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।